दोस्तों नमस्ते। एक रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूं। वो रहस्य नहीं रहा है, फिर भी इसकी अधिकतम जानकारी आपको देना मेरे लिए आवश्यक है। रहस्य क्या है? राज्य के महानगरों से, बड़े शहरों से कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस लगभग खत्म होती जा रही है। शहरी मतदाता अब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। इसीलिए शायद ये दोनों पार्टियां जातिगत या धर्म की राजनीति पर उतर आए हैं। शहरों में जाति और धर्म की राजनीति नहीं चलती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अगर आप धर्म और जाति की राजनीति पर उतर आते हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत फायदा मिल जाता है। इसीलिए कुछ जातीय मुद्दों को उठाकर एनसीपी अब अपने आप को, पार्टी को बचाना चाहती है, और यही बचाने का सिलसिला इन आंकड़ों में आपको छुपा हुआ दिखाई देगा। मैं क्यों ऐसा दावा कर रहा हूं कि महानगरों और शहरों में से कांग्रेस और एनसीपी खत्म होते जा रहे हैं, यह आपको अभी पता चलेगा। देश में सबसे बड़ा शहर है मुंबई। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलाके में, मतलब बृहन मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में लगभग विधानसभा की 36 सीटें आती है। सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है ये। 36 विधानसभा की सीटें यहां पर आती है। अगर इसी की तुलना की जाए तो मराठवाड़ा के 6 जिले, मतलब टोटल मराठवाड़ा में 46 सीटें आती है, लेकिन 6 जिलों में जितनी सीटें आती है उतनी अकेली मुंबई में आती है। मैं आपको यूं बता दूं तो मराठवाड़ा के लातूर जिले में 6 सीटें आती है, मराठवाड़ा के ही उस्मानाबाद जिले में 6 सीटें आती है। ऐसे पकड़ा जाए तो 6 जिलों की सीटें अकेली मुंबई में हैं। 36 विधानसभा की सीटें हैं। उसके बाद पुणे का नंबर आता है, जहां पर आपको लगभग 6 सीटें मिलेंगी। नागपुर में 4, सिर्फ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्षेत्र की बात कर रहा हूं, आजू बाजू वाले नहीं। नागपुर में 4, औरंगाबाद में 3, पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 2, नासिक में 3, सोलापुर में 3, कोल्हापुर में 2, अकोला में 1, अमरावती में 1, जळगांव में 1, नांदेड़ में 2, नवी मुंबई में 2, ठाणे में 2, कल्याण डोंबिवली में 1, मीरा भाईंदर में 1, सांगली मिरज कुपवाड़ा में 2, लातूर में 1, चंद्रपुर में 1, धुलिया में 1, मालेगांव में 1। ऐसा पकड़ लिया तो लगभग 72 सीटें ऐसी है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आती है। यहां पर कहीं पर भी आपको राष्ट्रवादी दिखाई देती है? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस भी लगभग खत्म होने की कगार पर है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में चाहे वो सांसद की सीट हो, चाहे वो विधानसभा की सीट हो, विधायक की सीट हो, यहां पर ये दोनों पार्टियां लगभग खत्म होने की कगार पर है। दोस्तों, शहरी इलाका सिर्फ इन 72 सीटों तक सीमित नहीं रहता है। अगर हम महाराष्ट्र के 36 जिलों की बात करते हैं, उसमें से 16 जिले तो मनपा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में आते हैं, बचते हैं 20। ये 20 जिला की जो सीटें हैं विधानसभा के लिए, ये भी शहरी बाहुल्य वाली है, मतलब इनमें शहरी लोग ज्यादा ही वास करते हैं। इसमें से लगभग आपको 20 सीटें मिल जाती है। 72 और 20 92 होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें और उनको छोड़कर बाकी जो शहरी इलाका है, अच्छे अच्छे शहर महाराष्ट्र में है जो डिस्ट्रिक्ट नहीं हुए हैं, इनकी बात करें तो लगभग 100 के करीब सीटें ऐसी होती है विधानसभा की जहां पर अभी कांग्रेस एनसीपी का रुतबा नहीं बचा है, बिल्कुल नहीं बचा है। और एनसीपी वाले ये बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यहां पर 2 ही पार्टियां अच्छी चल रही है। एक शीर्ष स्थान पर है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी है उस वक्त की शिवसेना, जो अभी खंडित होकर बाळासाहेबांची शिवसेना और शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, इन 2 पार्टियों में बटी है। इनमें से बाळासाहेबांची शिवसेना जो बड़ी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। मतलब महाराष्ट्र की 100 सीटों पर अभी कुल मिलाकर कब्जा हो चुका है इन
बाळासाहेबांची शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का 100 सीटों पर अब बचती है 188। इसमें भी ये दोनों पार्टियां अपना अपना स्थान बनाए हुए हैं। यहां पर भी इनके बहुत सारे लोग चुनकर आते हैं, बहुत सारे लोग चुनकर आते हैं। मराठवाड़ा के ही सीटों की बात की जाए, ये वाली सीटें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाली 5 सीटों को छोड़कर अगर बात की जाए तो लगभग 12-13 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी ही जीतती है और 4-5 सीटें बाळासाहेबांची शिवसेना की तरफ से है। मतलब यह साफ है कि ग्रामीण इलाकों में भी भाजपा अपनी ताकत को बढ़ा रही है, बाळासाहेबांची शिवसेना उनको मिल गई है, तो स्वाभाविक रूप से इनका स्तर बढ़ने वाला है और राष्ट्रवादी ने यही भांप लिया है। अगर आपको इसको रोकना है, इसको अगर कम करना है भारतीय जनता पार्टी को, तो राष्ट्रवादी को यह मालूम है कि महाराष्ट्र की राजनीति को शहरी ग्रामीण इलाकों के नस को पहचान कर उसी के ऊपर काम किया जाए। बचे 188 विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस जातिगत राजनीति का जाल करना चाहती है जिसमें लोग फंसे, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जितना आप जातीय आधार पर या धार्मिक आधार पर विघटन करने की कोशिश करते हैं उतना यश जल्दी मिल जाता है। अपना आदमी, यह भाव लोगों के मन में रहता है। ज्यादा जागृति न होने के कारण लोग इसमें फंसते जाते हैं और इसीलिए शायद एनसीपी की तरफ से देश में जातीय और धार्मिक राजनीति का बढ़ावा करना शुरू हो गया है। आजकल जो धर्मवीर के मामले में चल रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज के मामले में चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि मराठा समुदाय को अपनी तरफ खींचने के लिए शरद पवार हर कदम प्रयास करेंगे। मैं आपको पहले ही एक बार बोल चुका हूं, एनसीपी के पास जितने भी मराठा वोट है वो प्रस्थापित मराठा वोट है और वंचित वाले जो मराठा वोट है, मतलब वंचित बहुजन आघाड़ी अलग बात है, मराठा समाज में भी एक वंचित वर्ग है जिसको प्रस्थापित वर्ग ने कभी भी बड़ा होने नहीं दिया, इसलिए वो शिवसेना के साथ चले गए। अब शिवसेना को ही अपने साथ लेकर पवार इन लोगों में भी जातिगत राजनीति भरना चाहते हैं। ये कर दिया तो 188 में से बहुतांश सीट जीतकर पवार अपनी पार्टी को जीवित रखना चाहते हैं। यही पवार जी का षड्यंत्र है, वही आपके सामने मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी महाराष्ट्र की राजनीति को ग्रामीण या शहरी में अलग अलग करके देख लीजिए, आपको एनसीपी के सारे दाव सामने आ जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।